गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण काव्य के तत्व, जिसके अंतर्गत रस का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक अच्छा से समझें। तो आइए हम रस पढ़ते हैं। रस। मैं प्रस्तुत करता रामजी निषाद, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। तो आइए रस पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी रस को अच्छा से पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए भरी दोपहरिया में वीडियो बनाने जा रहा हूँ और सभी छात्र अच्छा से पढ़ें। सभी ओपन के जितने भी विद्यार्थी ओपन हो चाहे रेगुलर भी हो, तो ये व्याकरण अभी 10वीं ओपन के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो 9वीं में भी है, 10वीं में भी है, 11वीं 12वीं आगे कॉलेज तक काम आएगा। इसलिए यह वीडियो को सभी लोग देखें और अच्छा लगने पर लाइक करें। तो रस। तो रस आप लोग जानते हैं रस क्या चीज़ है। तो रस में आनंद आना, मजा आना, यही रस है। देखिए, काव्य सुनने, पढ़ने या देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस जो है काव्य की आत्मा है, कविता की आत्मा है ना। हम लोकगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, उसमें जो आनंद आता है वही रस है। तो इस प्रकार से सभी बच्चे रस की परिभाषा समझ गए होंगे, जिसमें आनंद आना, मजा आना। जैसे सब्जी में जो रस रहता है उसको जब स्वाद लेते हैं तो आनंद आता है, तो वह भी रस है। उसी प्रकार से हम कविता पढ़ें, कहानी सुने, उसमें आनंद आए, मजा आ जाए, वही रस कहते हैं बच्चों। तो रस को काव्य की आत्मा माना गया। पूछा जाता है काव्य की आत्मा कौन है, तो रस को बताएंगे। इस पाठ से 4 नंबर के आता है ओपन में, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। अब रस की परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस की निम्न परिभाषा दी है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसके संयोग से, किसके योग से रस की निष्पत्ति होती है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है बच्चों। इस प्रकार रस के निम्नलिखित 4 अंग। रस के प्रकार अलग होता है, रस के अलग होता है। रस के प्रकार न होते हैं और अंग अलग होते हैं। तो रस के 4 अंग हैं। स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव। इस प्रकार रस के 4 अंग पूछे तो आपको लिखना है स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। तो चलिए देखिए भाव क्या है। मन के विकारों को भाव कहते हैं। मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसको भाव कहते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने इसके 2 प्रकार बताए हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो स्थायी भाव किसको कहते हैं? जैसे सहृदय अर्थात श्रोता, दर्शक या पाठक की हृदय में जो भाव स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे आपके अंदर में हंसी ऑटोमेटिक निकल जाता है, गुस्सा ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो इस प्रकार से सहृदय अर्थात श्रोता या दर्शक या पाठक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से पहले से मौजूद रहता है उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे ये लंबे समय तक प्रभावशील रहते हैं, इन्हें छिपाया नहीं जा सकता है, इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। तो आचार्य भरत मुनि ने इसकी संख्या 9 बताई गई है। प्रत्येक रस का निश्चित स्थायी भाव होता है। वर्तमान में वात्सल्य नामक एक और रस मान लिया गया है, जिसका स्थायी भाव वात्सल्य या पुत्र प्रेम माना गया है। तो इस प्रकार स्थायी भाव स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। देखिए रस के प्रकार
रस 10 प्रकार के होते हैं। तो क्रमांक पहला रस के नाम और स्थायी भाव। देखिए, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। हास्य रस, उसका स्थायी भाव हास है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय। वीर रस का उत्साह। अद्भुत रस का आश्चर्य। करुण रस का शोक। विभत्स रस का घृणा। शांत रस का निर्वेद। वात्सल्य रस का वत्सलता। इस प्रकार से 10 रस है। इसमें एक वात्सल्य रस में वत्सलता पुत्र प्रेम को बताया गया है। अब पढ़ते हैं संचारी भाव। जो भाव सहृदय की हृदय में अस्थायी रूप से प्रकट, जैसे अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं और जल्द ही मिट जाते हैं, उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। देखिए, देखिए इसमें आचार्य भरत मुनि में इसकी संख्या 33 बताई गई है। माने संचारी भाव की संख्या 33 है। तो इसमें शंका, शंका होना, ये संचारी भाव। ये क्या करते हैं, जो भाव सहृदय के हृदय में अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, माने शंका भी होना तुरंत मिट जाता है ना। मोह होना, गर्व करना, चिंता, हर्ष आदि भाव संचारी भाव। देखिए क्षण भर में खत्म हो जाता है। तो इनकी तुलना पानी के बुलबुलों से, जैसे पानी के बुलबुला बुलबुला होते ही क्षण में फूट जाता है, तो और क्षण में बुलबुला पैदा हो जाता है। उसी प्रकार संचारी भाव, आपके अंदर में गुस्सा आएगा, क्षण भर के गुस्सा है और उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से शंका भी है, तो शंका थोड़ा देर के लिए आना फिर समाप्त हो जाता है। मोह माया, तो इस प्रकार से 33 संचारी भाव है। तो संचारी भाव क्या है, अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं और जल्द ही मिट जाते हैं, उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो इस प्रकार आप विभाव देखिए, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। जैसे आपके अंदर में जो स्थायी भाव है, उनको जागृत करने वाले भाव को विभाव कहा गया है। यह रस निष्पत्ति का प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण है, ये रस निष्पत्ति का प्रमुख कारण होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, आश्रय। अनुभाव देखिए, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय जो है की चेष्टा जो है, आश्रयों की चेष्टाओं को अनुभव। इसके 2 प्रकार है, बाह्य चेष्टाएं और आंतरिक चेष्टाएं। देखिए यहाँ पर स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर आपको बता दिया। स्थायी भाव है सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये हृदय के हृदय में अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं और जल्द ही मिट जाते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं। आचार्य मुनि भरत मुनि ने इसकी संख्या 9 बताई गई है और संचारी भाव की संख्या 33 है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और यहाँ संचारी भाव में हर रस का एक से अधिक संचारी भाव होता है। अब आइए रस के प्रकार पढ़ेंगे और उनकी परिभाषा। देखिए, श्रृंगार रस देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होता है। देखिए, इसमें रति या प्रेम का स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर श्रृंगार रस के उदाहरण है
स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है। इसमें भी दो प्रकार के भेद है, एक है सहयोग श्रृंगार, एक वेद श्रृंगार। सहयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के प्रेम, मिलन, स्पर्श करना, आलाप आदि का वर्णन होता है, वहाँ सहयोग श्रृंगार होता है ना। यहाँ नायक नायिका प्रेम, प्रेमिकी का मिलन, स्पर्श करना, आलाप आदि का वर्णन होता है, तो वहाँ सहयोग श्रृंगार होता है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास लिखे हैं, एक राम और सीता का वर्णन किया गया है यहाँ पर। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, या तो सदै सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। तो देखिए इसमें अब उसी प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है। राम का रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई, या तय सजय सूधी भूल गई, करटे की रही पल। माने ये अपनी सीता जो है कंगन अपने नग में राम के रूप को बार बार निहार रहे थे, और कंगन के नग की पर या तो सब सजय सुधि भूल गई, उसने सब कुछ भूल गई, अपना सुध भूल गई, और कर टेकी रही पल टारत नहीं, एक पल के लिए भी अपना नेत्र नैन मन को नेत्र को से निहार रही थी, टार हटा नहीं रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, राम और सीता का मिलन का वर्णन किया गया है। अब देखिए दूसरा है श्रृंगार रस का योग श्रृंगार, जब नायक तथा नायिका के मध्य योग का वर्णन होता है, वहाँ योग श्रृंगार होता है। जैसे पति पत्नी का विच्छेद, प्रेम प्रेमी प्रेमिका का विच्छेद होना, मिलने की बात, इस प्रकार से जब नायक तथा नायिका के मध्य योग का वर्णन होता है, वहाँ योग श्रृंगार होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह योग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया योग श्रृंगार का। अब देखते हैं हास्य रस, जब किसी भी विचित्र वेशभूषा, कथन, भाव देखकर हंसी आती है, तो वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी भी विचित्र वेशभूषा, रंग बिरंग के बेढंगा दिखे और उनको देख करके हंसी आ जाए, तो ये हास्य रस होता है ना। तो जब किसी भी विचित्र वेशभूषा, कथन, हाव भाव को देख करके हंसी आना, वहाँ पर हास्य रस होता है। और स्थायी भाव उनका जो हंसी है, हास है। कोई उदाहरण देखिए, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छुपा, जो भव बंधन को खोता है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, मेरे अनुभव से काम करो। तो इस प्रकार से इसमें हास्य रस है। अब रौद्र रस माने क्रोध। देखिए रौद्र रूप धारण करना, शत्रु द्वारा अपमान, शत्रु का सम्मुख आना आ जाना, शत्रुओं के द्वारा अनुचित कार्य होने का वर्णन पर रौद्र रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर क्रोध उत्पन्न होना है ना, तो ये रौद्र रस है। श्री, अब उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस प्रकार रौद्र रस है, यहाँ पर क्रोध है। ये रौद्र रस हुआ। आइए अगला पढ़ते हैं भयानक रस। यहाँ देखिए भयानक रस, जब किसी वर्णन से भय उत्पन्न होता है, वहां भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय है। देखिए यहाँ पर भय, जब किसी
वर्णन से या भय उत्पन्न हो जाए तो वहां भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय है। भय माने डर। तो इसका उदाहरण देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, एक विकल बटोही, बीच में परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर क्या गया है, एक और अजगर ही लखी, लखी माने एक और मृगराज, मृगराज माने शेर, विकल बटोही, बीच में परियो मूर्छा खाए। जो बटोही है, राहगीर है, बीच में एक और अजगर है और एक और शेर है, तो बीच में विकल्प परियो मूर्छा खाए, तो यहाँ पर भय हो गया, तो मूर्छा खा करके गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से है भयानक रस। अद्भुत पद, अद्भुत रस माने आश्चर्य, इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। आश्चर्यजनक घटना या वस्तु का वर्णन सुनकर, देखकर या पढ़कर जब व्यक्ति के मन में आश्चर्य विस्मय पैदा हो तो वहाँ अद्भुत रस होता है। अब देखिए अद्भुत, अब देखिए इस कविता को पढ़ते हैं। बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, बिना पग के चलना, बिना कान के सुनना, अद्भुत है ना। कर बिनु कर्म, कर मतलब बिना हाथ के कर्म करना, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद माने बिना सिर के सब रस का भोग करना, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बिना बोले वक्ता बड़ जोगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अद्भुत रस है ना। तो एक बार और देखिए अद्भुत रस का उदाहरण, बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बक्ता बड़ जोगी। तो इस प्रकार है यहाँ पर। अब आइए हम पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जहाँ मृत्यु तुल्य योग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है। तो बच्चों करुण रस में देखिए यहाँ पर शोक, दुख को व्यक्त किया। तो देखिए यहाँ पर इस कविता में, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए अभी हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। इस प्रकार से है। कहने का मतलब है यहाँ पर, अभी तो मुकुट बंधा था माथ में, अब हुए अभी हल्दी के हाथ, अभी हल्दी, तो हाय उनका संसार रुक गया और उनका सिंदूर बन गया अंगार। इस प्रकार से यहाँ पर करुण रस है, दुख है ना। तो करुण रस में देखिए इसका स्थायी भाव शोक है। जहाँ मृत्यु तुल्य योग का वर्णन होता है वहां करुण रस होता है। विभत्स रस, घृणा, इसका स्थायी भाव घृणा है। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है। तो देखिए विभत्स रस का उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जिव ही स्यार, अति ही आनंद उर धारत। देखिए सिर पर बैठ, कौआ जो है ना, जो स्यार है उसके सिर पर बैठ करके आंख दो खात निकारत, दोनों आंख को खींच खींच करके निकाल रहे हैं, और खींचत जिभ ही, और खींच खींच करके खा रहे हैं। तो अति आनंद उदारत, और अपने हृदय में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विभत्स रस है, घृणा है ना। कौआ जो है चार के सिर पर बैठ करके दोनों आंख निकाल करके खींच खींच करके है ना खा रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विभत्स रस है। सिर पर बैठियो काग, आंख तो खात निकारत, खींचत जिभ ही स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। अब देखिए ये विभत्स रस हो गया। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। इसमें एकदम शांत रहता है, निर्वेद। जहाँ सुख दुख चिंता राग द्वेष आदि कुछ भी भाव नहीं होता है वहाँ एकदम शांत रस होता है। यहाँ सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का वर्णन होता है। तो यहाँ पर इसको उदाहरण है, सुन मन मूड सिखावन में रो, हरि पद विमुख लहियो ना काहू सुख, सट या समझू सबेरो, है ना। यहाँ पर शांत है। वात्सल्य रस में देखिए,
बच्चों की चेष्टाओं से माता पिता के हृदय में जो आनंद का भाव पैदा होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, इधर घुटनों के बल चलना, है ना, उनके हर बात से उनके माता पिता को आनंद की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पुत्र प्रेम उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होते हैं, है ना। बच्चों की चेष्टाओं से, उनके हरकतों से माता पिता के हृदय में जो आनंद का भाव पैदा होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव वात्सल्य या पुत्र प्रेम है। उदाहरण देखिए, माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी लेकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। तो यहाँ पर पुत्र प्रेम है। देखिए, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ खाली स्थान आता है। इसमें 20 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, तो इसमें से भी कुछ प्रश्न यहाँ से भी आते हैं पेपर में। तो आचार्य खाली स्थान ने रस की परिभाषा दी है। तो रस की परिभाषा किसने दी है? यहाँ पर लिखा है भरत मुनि ने। रस के कितने अंग बताया मैं? रस के 4 अंग होते। कितने अंग? यहाँ पर रस के 4 अंग है। हृदय में हमेशा विद्यमान भाव खालिस्तान कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 है। तो क्षण में मिट जाते पानी की बूंद। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अब उचित संबंध जोड़ना है। जल्दी जल्दी बनने और मिटने वाले भाव को क्या कहते हैं? यहाँ से संचारी भाव कहते हैं। उत्तर इधर है। जिन बातों से रस की मात्रा बढ़ जाती है, तो उद्दीपन से रस की मात्रा बढ़ जाती है। वे भाव जो हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं, उनको स्थायी भाव कहते हैं। रस निष्पत्ति का प्रमुख कारण है विभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अब देखिए, निम्नलिखित रसों और उनके स्थायी भावों को उचित क्रम में व्यवस्थित करके लिखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। हास्य रस का स्थायी भाव हास। भयानक रस का स्थायी भाव भय भय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार से रस संपन्न हुआ। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छा से देखें, और अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिए। और सभी या 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के लिए ये काव्य के तत्व आपको हर पाठ में मिलेगा, हर कक्षा में मिलेगा, इसलिए सबके लिए अनिवार्य है। तो धन्यवाद। आज के क्लास को यहीं संपन्न किया जाता है। तो धन्यवाद।